बादलों में बूंद भर पानी तलाशती, बादलों में बूंद भर पानी तलाशती, ये जमी यादें वो पुरानी तलाशती, ये जमी यादें वो पुरानी तलाशती। नमस्कार मित्रों, मैं ममता वाजपेयी भोपाल से मेरी हरी भरी छत पर आपका स्वागत है। और देखिए सूरज देवता, आज 17 तारीख है, 17 जुलाई है और देखिए आप सूरज किस तरह चटक रहा है। तो सॉरी, आज 18 जुलाई है और देखिए सूरज किस तरह चमक रहा है। और ये बरसात है, जबकि ये सावन का महीना है। रिमझिम रिमझिम होना चाहिए, पूरा मौसम निकल गया और धुआंधार बारिश हुई नहीं। आप ये समझिए कि छत पे मैं रोज पानी दे रही हूँ, देना पड़ रहा है, क्या करूँ। और यही एक कारण होता है कि जो हमारी फसल बिगड़ती है। बहुत बार मैंने जब वीडियो बनाए तो प्रश्न ये आए कि हमारे फूल हो रहे हैं और फल नहीं लग रहे हैं। तो हालांकि मैंने इस विषय पे वीडियो एक डाला है, जिसका लिंक मैं इस वीडियो में दे दूंगी, तो आप देख लेना। तो कुछ वजहों में से एक वजह ये भी होती है कि एकदम से टेम्परेचर इतना बढ़ जाता है और हम ऊपर से कितना भी पानी दें। हालांकि मेरी बगिया स्वस्थ है, पर जो नए होते हैं उनको संभालना नहीं आता। जब एकदम मौसम ऐसे फ्लक्चुएट होता है, कभी ऊपर कभी नीचे, तो फसल बिगड़ जाती है। तो आज का वीडियो किसी विशेष विषय पर नहीं है, लेकिन आप पूरा देखें, क्योंकि आज के वीडियो में छोटी छोटी सी बहुत सारी टिप्स हैं। और मेरी आज की हार्वेस्टिंग है, बगिया में क्या क्या फल रहा है, और मेरे श्रीमान जी आज सब्जी तोड़ेंगे, तो वो भी आप देखें कि सब्जियां कितनी स्वस्थ हैं। साथ ही मेरी एक जो पुरानी लौकी की बेल थी, जो चींटियों ने काट दी थी, और मैंने उसमें एक जुगाड़ किया था। पिछले वीडियो में जो मैंने बनाया भी था और बताया था कि क्या जुगाड़ किया था, मैं उसका भी लिंक दे दूंगी इसमें। तो वो जुगाड़ भी मैं दिखाऊंगी कि आज 4 दिन बाद वो लौकी की बेल कैसी है, कितनी मुझे सक्सेस मिली, कितनी नहीं मिली। तो सबसे पहले तो मैं हार्वेस्टिंग दिखा देती हूँ और मैं ये भी बता देती हूँ कि आज मैंने क्या क्या काम किया है इस धूप के चलते। क्योंकि देखिए धूप इतनी तेज निकल आई, बरसात बंद हो गई और मैंने सारे अडेनियम शेड में रख दिए थे। मैंने पिछले वीडियो में दिखाया था, यहाँ इस शेड में रखे थे, तो मैंने उनको हटा दिया वहां से, क्योंकि बारिश तो हो नहीं रही थी और वो शेड में रखे थे तो उनकी हेल्थ पे फर्क पड़ता। और मैंने यहाँ अब उन्हें धूप में ले आई, क्योंकि अडेनियम को तेज धूप चाहिए होती है। तो तो ये कम से कम इनको तेज धूप तो मिले। जब बरसात होगी ना, तब मैं फिर इन्हें उठा के शेड में रख दूंगी। अब जब गार्डनिंग करते हैं ना, तो थोड़ी थोड़ी बहुत ये मेहनत मशक्कत जारी रहती है, इधर से उधर शिफ्ट करके। थोड़ा लुक भी चेंज हो जाता है छत का और अपनी एक्सरसाइज भी हो जाती है और बगीचा अच्छा लगने लगता है। पौधों को भी चेंज चाहिए। ये एस्पेरेगस फर्न है, देखिए इसकी मैंने कल कटिंग की है और ये सर्दी के हैं, मैंने फेंके नहीं थे और देखिए अब किस कदर खिल रहे हैं। तो ऐसे ये बगिया में कुछ कुछ मेहनत करते रहना चाहिए। चलते हैं, हम हार्वेस्टिंग दिखाते हैं और अपनी वो लौकी भी दिखाते हैं, पर साथ में मैं ये तो दिखाती चलूं कहाँ कहाँ क्या क्या लग रहा है। ये देखिए बेसिल, मैं हर साल लगाती हूँ, इसके बीज रख लेती हूँ। तुलसी की प्रजाति का पौधा है और तुलसी की तरह इस्तेमाल करते हैं। और वो अजवाइन, ये मेरी नई पालक जो मैंने टब में डाल दी थी। और अब देखिए आप मेरी हार्वेस्टिंग। ये वही कुंदरू की बेल है पुरानी, जो मैंने पिछले किसी वीडियो में दिखाई थी। तो ये हर तीसरे चौथे दिन फल देती है और ऊपर और दिखाती हूँ मैं। तोरी भी बहुत अच्छी फल रही है, मैंने कल भी तोड़ी थी और ये फिर टूटने के लिए तैयार है। हालांकि मैं आज तोड़ूंगी नहीं, इधर भी और दिखाती हूँ, ऊपर भी और दिखाती हूँ।
कैमरा वहां तक पहुंच नहीं रहा, पत्तों में छुपी हैं। लेकिन बहुत फल रही है। और इस तरफ तो लौकियां सदाबहार जो आपने देखी हैं, आप देखिए आज हार्वेस्टिंग हो रही है लौकी की। जब फल तैयार हो जाए तो उसे तोड़ ही लेना चाहिए, क्योंकि एक तो वो कड़क हो जाता है, दूसरे हम अगर बड़ा फल नहीं तोड़ते तो छोटे फल तैयार नहीं होते। और देखिए आप साइज देखिए लौकी की, और देखिए वो दूसरी भी टूट रही है। एक साथ फल आते हैं लौकी में, ये बात होती है। मैं दो एक साथ नहीं पकड़ पाऊंगी तो मैं और दिखाती हूँ। और ये फल देखिए आप, ये मेरी वो लौकी के फल हैं जिसकी बेल कट गई थी। ये अपडेट भी मैं आपको दिखा दूं कि एक बार ये देखिए, ये मेरी गर्मी में लगाई लौकी थी और जिसमें अब फल आ रहे हैं। तो आपको अगर इस समय फल चाहिए तो आपको मार्च अप्रैल में बुआई कर देना चाहिए, तब आपको ये अभी फल मिलेंगे। अभी जो मैंने बुआई की है तो वो मुझे अब अगस्त एंड और सितंबर में मिलेंगे। और ये फल और देखिए, ये फल लगे हैं, ये उसी लौकी के हैं जिसकी बेल कट गई थी और मैंने उसको बॉटल में डाल के बचाने की कोशिश की थी। मैं एक बार फिर वो बॉटल दिखाती हूँ और देखिए आप, ये जिंदा है। हालांकि इनकी ग्रोथ उतनी फास्ट नहीं हुई जितनी कि ये बेल में, एक आम बेल में होती है, लेकिन ये मरी भी नहीं और ये थोड़ी थोड़ी ग्रो कर रही हैं। क्योंकि मैंने आज वो दो बड़ी बड़ी लौकी तोड़ी हैं, इसलिए मैं आज इनको नहीं तोड़ रही, पर कल या परसों तोड़ना ही पड़ेगा, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि बेल ज्यादा दिन चलेगी। ये देखिए जुगाड़, अभी भी बेल स्वस्थ है, नीचे से डंठल सड़ना शुरू नहीं हुआ। तो मैं ये मानती हूँ कि ये मेरे लिए भी एक नया एक्सपेरिमेंट है। मैं लौकियां तोड़ भी लूंगी तो बेल नहीं हटाऊंगी, मैं ये देखूंगी कि ये पानी में कितने दिन चल सकती है। और देखिए एक चीज, एक खास टिप्स, कि मैंने बड़ी लौकी तोड़ ली और ये छोटी छोटी बहुत सारी लौकी लगी हैं जो डेवलप नहीं हुई। तो प्रकृति का एक नियम और है कि बेल की जितनी क्षमता होती है, भले ही 5 फल पॉलिनेट हो गए, लेकिन वो 5 फल को सरवाइव नहीं कर सकती, 5 फल को नहीं बड़ा कर सकती। इसलिए उसने 2 फल बड़े किए और 3 ये ऐसे छोटे रह गए। अब इसमें अगर हम शुरू में ही अगर 3 ही फल लेते तो शायद 3 बड़े हो जाते। खैर मैंने बड़े फल काट लिए हैं, तो हो सकता है कि ये वाले फल अब सरवाइव कर जाए। तो ये कुछ टिप्स हैं जो लौकी की मैंने बताई। और एक बार मैं इधर पूरी बगिया घुमा देती हूँ, आपको दिखा देती हूँ कहाँ क्या क्या चल रहा है। और जो लोग नए हैं वो मुझे सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि फिर आप छत की हरियाली में खो जाएंगे और भूल जाएंगे मुझे सब्सक्राइब करना। अगर आपको बागवानी सीखना है तो मुझसे जुड़े रहें। मैं बहुत अच्छी टिप्स देती हूँ और जो मैं कर रही हूँ, मैं केवल सिर्फ पढ़ के कहीं से नहीं बता रही हूँ। ये देखिए मेरे बैगन, इसके बारे में भी खास बात सुने। चींटियों का प्रकोप था बहुत और मैं बहुत डर रही थी और बहुत चिंतित भी हो रही थी। उन्होंने इसकी नई नई कॉपल खा ली थी, लेकिन उनकी की हुई कटिंग का एक फायदा भी देखिए आप, फिर से बढ़ गए हैं उसमें से, और कितना घना हो गया ये पेड़। देखिए आप मेरे पुराने वीडियो देखेंगे तो ये पेड़ इतना घना नहीं था। उन्होंने जितनी टिप इसकी कट की, मतलब पिंचिंग कर दी एक तरह से उन्होंने, तो ये और घना हो गया। तो चींटी हो या कोई भी कीट पतंगे हो, जब मेरी बेल काटी थी उस दिन मुझे बहुत बुरा लग रहा था और मैं सोच रही थी कि मैं दवा डाल दूंगी। लेकिन फिर बाद में जब मेरा मन शांत हुआ तो फिर मैंने ये अपना फैसला बदल दिया, क्योंकि मुझे ऐसे लगता है कि जैसे सर्वधर्म समभाव होता है ना, सबका जीवन है और सबके साथ ही अपना जीवन है। चींटियां भी बनी रहेंगी। मैंने इतनी सारी बेलें लगाई हैं बगिया में, तो कुछ चींटी के हिस्से, दूसरे कीट पतंगों के हिस्से, कीट पतंगे भी लगते रहेंगे। मेरे पास जो थोड़ा बहुत है ऑर्गेनिक वो मैं डालती रहूंगी। मुझे बहुत लोगों ने ना सुझाया दालचीनी और हल्दी, और मैंने सोचा, लेकिन दालचीनी हल्दी आप बेशक डालिए, उससे फायदा भी होता है, लेकिन क्या होता है वो इस एक क्यारी से दूसरी क्यारी में शिफ्ट हो जाती हैं, दूसरी क्यारी से तीसरी क्यारी में शिफ्ट हो जाती हैं, और हमें उनके साथ ही जीना है। तो ये साथ जीने का हुनर सीखना पड़ेगा, तभी बात बनेगी। तो आपने मेरी आज हार्वेस्टिंग देख ली और मेरी हरी भरी बगिया तो आपको दिख ही रही है। मैं एक बार सामने का व्यू और दिखाती हूँ, उसके बाद मैं वीडियो समाप्त करूंगी। और वीडियो अच्छा लगे तो मुझे लाइक करें,
शेयर भी करें और सब्सक्राइब तो प्लीज कर ही लें। चिड़ियों की आवाज आ रही है आपको, देखिए। नमस्कार।